सदवीन अनेक शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बर सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं प्रिया प्रथम गुरुजितो वंदना द्वितीय ननाम गणेश तृतीय प्रणाम श्री शारदा शोकं करो कवे बोधि आदि शक्ति भगवती मैया की जगदम्बी जगदम्बा मैया की समस्त इष्ट देव ग्राम देव कुल देवताओं की समस्त क्षेत्रवासी देवताओं की माता पितृ गुरु चरण कमलों की हरि ओम। जननी जनक बंधु सुखधारा जननी जनक बंधु सुखदारा कल धन भवन सुहृद परिवार तनु धनु भवन सुहृद परिवारा धन भवन सुहृद परिवार तनु धनु भवन सुहृद परिवारा जननी जनक बंधु सुखधारा जननी जनक बंधु सुखदारा। जननी पहली गांठ लगती है, पहली रस्सी बनती है जन्म लेते ही माँ से। थोड़े दिनों बाद दूसरी रस्सी लग गई पिता से जनक, तीसरे में बंधु भाई बंधुओं से। थोड़ा बड़ा हुआ ही मेरा भैया है मेरी बहन है, आया था बंधन विमुक्त, लेकिन यहाँ माया के चक्कर में लग करके अनेक बंधन लग गई। तीसरे भैया से बच गया, चौथा तनु अपने शरीर से प्रेम होगा, पांचवें भवन अपने भवन से, फिर बड़ा हुआ फिर पत्नी से बच गया छठा रस्सा, सातवां पुत्र से बच गया, आठवां जहाँ नौकरी कर रहा अपने धन से पद से बच गया, नवा अपने परिवार मेरे परिवार वाले हैं, दसवां अपने इष्ट मित्रों से बच गया। 10 रस्सियाँ ऐसी होती है जो मनुष्य को निरंतर जो है संसार के दुखों में घसीटते रहती है। तो जब तक ये 10 रस्सियाँ खुलेंगी नहीं तब तक मनुष्य को आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कहा महाराज 10 रस्सियाँ खुलती कैसी हैं? तो कहा जब आत्मज्ञान मनुष्य को हो जाता है, अपने जीवन का बोध हो जाता है, आखिर में इस संसार में क्यों आया था, संसार में आने का लक्ष्य क्या था, जब मैं संसार में आया कितना लेकर के आया और जिस दिन संसार से जाऊंगा कितना लेकर के जाऊंगा। ऐसा जब आत्मज्ञान मनुष्य को हो जाता है तो बंधन अपने आप हो जाते हैं। जिस दिन संसार में आए कुछ लेकर के आए क्या? कुछ लेकर के नहीं आए, सब यही मिला हमको। देने वाला भगवान आदि शक्ति पराम्बा है, आए कुछ नहीं, लेकिन सब व्यवस्था भगवती ने हमको दे रखी है। लेकिन हम क्या कर जाते समय जो दे रखा है लेने में भी देर नहीं करेंगे। हमको जब जाएंगे कुछ नहीं ले जाएंगे साथ में, यही मिलता है, यही छोड़ के जाना पड़ता है। तो हमारी व्यवस्थापक कौन है? वो आदि शक्ति पराम्बा भगवती है, जो गर्भ में भी रक्षा करती है, गर्भ से बाहर आने पर भी रक्षा करती है, और अंत समय तक जो रक्षा करे। लेकिन अंत में जो भगवती अपने दिव्य धाम को बुलाती है, जब तक उस भगवती के चरणों में मनुष्य का मन नहीं लगता, उन आदि शक्ति पराम्बा का मनुष्य गुणगान नहीं करता है, तब तक वह उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। कृतादौ बहुआ धर्म अलौ धर्मस्तु केवलम पुराण सर्वदादन्यो विद्यते नापरो नृणाम। सतयुग त्रेता द्वापर में तो अनेक प्रकार से भगवत की प्राप्ति हो जाती थी, लेकिन कलयुग में जब तक हम भगवती के चरित्र को श्रवण करेंगे नहीं तब तक भगवती के को जानेंगे नहीं। क्योंकि भगवान को जानने का मुख्य जो मार्ग है वो है उनकी कथाएं। हमारे बीच में कोई कितना भी विद्वान आ जावे, कितना बड़ा अधिकारी आ जावे, अगर हमने उनके बारे में सुना नहीं है तो हम साधारण दृष्टि से देख करके अपनी दृष्टि को इधर उधर लगा देंगे। लेकिन उनके बारे में सुना होगा तो कोई अधिकारी है या कोई ज्ञानी है या कोई तपस्वी है, कोई पदासीन है, तो हम क्या करेंगे? जब सुना होगा उनको देखेंगे तो उनके प्रति एकदम हृदय में आदर आ जाएगा। तो इसी प्रकार देवी क्या है,
उन देवी का रूप क्या है, रंग क्या है, कैसे प्रकट होती है, किस पर कुपित होती है, किस पर प्रसन्न होती है, यह कब पता चलेगा? जब भगवती के चरित्र को श्रवण करेंगे कि भगवती कैसे प्रसन्न होती है, वो कैसे कुपित होती है, अपने भक्तों का मनोरथ वो कैसे पूर्ण करती है। तो उस पराम्बा को जानने के लिए पहले पुराणों को श्रवण करना चाहिए। और जब मनुष्य पुराण श्रवण कर लेता है तो जो परमात्मा को जानने की शक्ति उसके अंदर अपने आप प्रकट हो जाती है। तो वो तो सर्वत्र विद्यमान है। ईसा वास्तविदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, हर जगह जहाँ पर देखो वो वहीं पर प्रकट हो जाती है। लेकिन हमारे इन नेत्रों से उन देवी को देखने की हमें शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाहरी नेत्र हैं। एक नेत्र दूसरों के गुण देखता है, दूसरे नेत्र दूसरा नेत्र दोष देखता है। तो इन नेत्रों से तो हम दूसरों के गुण दोष देखने में ही रह गए। तो जब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुलता है तब तक हमको भगवती की प्राप्ति नहीं होती है, तो उनको जान नहीं पाते हैं। तो कहा महाराज भगवती को कैसे जाना जा सकता है? क्योंकि आप कह रहे हैं जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, उनके शरण में जाएंगे नहीं, तब तक हमको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो आप यह बताइए उन भगवती ने किस किस की रक्षा की, कैसे जो भक्त थे भगवती के उन्होंने कैसे भगवती को प्राप्त किया है? तो बालग्रहम कृतम यच्च भूत प्रेत कृतम भयम देवी भागवतस्यास्य श्रवणाद्यादि दूरतः। तो कहते हैं यही भगवती को प्राप्त कराने वाला जो चरित्र है श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण करने मात्र से ही समस्त प्रकार के जो भूत प्रेत आदि जो भय है वो भय भी दूर हो जाते हैं। बालक ग्रह कृतम यच्च, बच्चों के आदि जो उपद्रव है वो भी दूर हो जाते हैं। कोई यस्तु भागवतम देव्या पठे भक्त्या श्रोति वा धर्मम अर्थम च कामम च मोक्षम च लभते नरः। जो अपने जीवन में एक बार श्रवण कर लेता है या कर लेता है भागवत, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति उसे अवश्य जीवन में हो जाती है। इस पुराण को श्रवण करने से ही अपुत्रो लभते पुत्रम, अपुत्री को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दरिद्रो धनवान भवे, तो दरिद्र है उनको धन की प्राप्ति हो जाती है। रोगी प्रमुचेत श्रुत्वा भागवतामृतम, भागवत रूपी अमृत को श्रवण करने से रोगी मनुष्य चाहे मन का रोगी हो चाहे तन का रोगी हो, समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। पूजितम यद गृहे नित्यम श्री भागवत पुस्तकम तद्ग्रहम तीर्थम भूतनि वासताम पापनाशनम। जिस स्थान पर भगवती के इस पुराण की पूजा की जाती है, पुराण की कथा होती है, वह घर नहीं कहा जाता, उसको साक्षात तीर्थ कहते हैं। जब तक हम इस कथा को यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तब तक सारे देवी देवता आकर के इस मंडप के चारों स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रा चित्तार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान की कथा होती है, सारे पुराण जो है, सारी नदियाँ, सारे देवता करके उस स्थान पर विराजमान हो जाते हैं और वो पुण्य स्थान बन जाता है। उन पुण्य स्थान पर वास करने वाला, उस पुण्य स्थान में जप तप दान करने वाला जो मानव है, वह समस्त पापों से विमुक्त होकर के भगवती के परम श्रद्धा का जो है प्रकाश का भाजन बन जाता है। माने भगवती की कृपा उस पर हो जाती है। तो शौनकादियों ने पूछा महाराज कि देवी भागवत पूर्व में किसने किया, कब किया, क्यों किया और इस देवी भागवत को करने से उसको क्या लाभ हुआ? तो कहते हैं एक समय की बात है।